दोस्तों आप सभी के स्वागत है प्रगति इन लाइफ में। दोस्तों एनटीपीसी का जो पिछला बार एग्ज़ाम हुआ था 2021 का, तो दोस्तों मैथ का प्रीवियस क्वेश्चन अपलोड किया जाता है। तो डेली दोस्तों 30 क्वेश्चन, तो 30 में आपका कितना सही हो रहा है जिसे पता चलेगा और किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है पिछला बार 2021 में एनटीपीसी का। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और 30 में कितना आपका सही हो रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो डेली वीडियो देखने के लिए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि दोस्तों 165 क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। दिया गया 166 से किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाता है तो परिणाम संख्या से 30 कम होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए मान लो संख्या x है, संख्या का 1/7 घटाया जाता है संख्या से, यानी संख्या का 1/7 घटाया जाता है तो परिणाम कितना होता है संख्या से। ये संख्या x है, उसमें से कितना 30 कम हो जाता है, संख्या से 30 कम हो जाता है। हल कीजिएगा, ये 7 इधर आ जाएगा, हल कीजिएगा यानी 6x/7 यानी x माइनस 30। तो आप लोग हल कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर x के मान कितना आएगा 210। संख्या कितना आएगा दोस्तों 210, यही संख्या पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिया गया है देखिए 168 का, यदि एक संख्या के 5 गुने में से 10 घटाया जाए तो वह संख्या के 4 गुने में 8 जोड़कर मिलने वाली संख्या के बराबर होगी। देखिए दोस्तों किसी संख्या में से 10 घटाया जाए और उस संख्या के 4 गुने में 8 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या के बराबर होगी। तो ये संख्या पहला नंबर संख्या x है, उसमें 5 गुना माइनस 10 घटाते हैं, जो परिणाम होगा उस संख्या के 4 गुने के यानी 4x प्लस जोड़ देते हैं 8, तो संख्या के बराबर हो जाती है। तो संख्या का मान निकाल लीजिए, x = 18 है। क्या आएगा 18, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, जो कि आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन। उसके बाद देखते हैं, जब किसी संख्या का 8 गुने में से 4 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों किसी संख्या के 8 गुने में से 4 जोड़ा जाता है, 8 गुने में यानी मान लो संख्या x है, उसके 8 गुना 8x हो गया प्लस 4 जोड़ा जाता है तो 3 अंकों की छोटी संख्या। तो 3 अंकों की छोटी संख्या क्या हो गया, 1 पर 2 0। तो ये जो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8x = कितना आ जाएगा -4 प्लस 4 तो इधर आ जाएगा तो 96 हो जाएगा। 8 से कटा देंगे, 12 8 96, x = कितना, संख्या कितना आ जाएगी 12, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि दो संख्याओं का योग 22 है, एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है, तो इन दोनों में से बड़ी संख्या क्या है। देखिए दो संख्याओं का योग, पहला है x + y = 22 दिया गया है, तो उसके बाद आगे दिए एक संख्या का 5 गुना, यानी एक संख्या का है, ये पहली संख्या 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है, यानी 6 गुने के बराबर है। तो x/y = 6/5 हो गया। उसके बाद ये ऐड दिया गया, आप लोग हल कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं दोस्तों, जबकि इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कितना आएगा, ऑप्शन नंबर ए 12 आएगा। आप लोग हल कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71 है, यदि किसी संख्या को 2 गुना करके उसमें 20 जोड़ने पर वही उत्तर मिलता है जो उस संख्या को 8 गुना करके गुणनफल में से 4 घटाने पर मिलता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आप लोग देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा, जो कि आरआरबी जेईई में पूछा गया है। सबसे पहले मान लो संख्या x है, उसके बाद संख्या को 2 गुना करने पर यानी 2x, उसमें प्लस 20 जोड़ने पर जो उत्तर मिलता है उसी संख्या के 8 गुने से यानी 8x तो गुणनफल के में से 8 घटाया जाता है, घटाने पर मिलता है, तो x का मान निकाल लीजिए, x = 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 172, दो संख्याओं का गुणनफल इतना दिया गया, सबसे बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया है तो भागफल 15 प्राप्त होता है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा, आप लोग बनाइएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा 400। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, दिया गया है किसी संख्या के 1/4 का 2/3 32 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले सबसे पहले तो दोस्तों आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, जो कि आंसर हल्का है तो क्वेश्चन इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि किसी संख्या के 1/4 का 2/3 32 है, मान लो संख्या x है, उसके 1/4 का 2/3
बराबर 32 है। आप लोग मान निकाल लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख, दिया गया है दो संख्याओं का जोगफल 13 है, उनके वर्गों का योग इतना है, तो उनका गुणनफल क्या होगा। देखिए दो संख्या का योग कितना दिया गया है, 13 है, उनके वर्गों का योग दिया गया कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 97, उसका गुणनफल निकालना है। तो आपको सूत्र पता होगा एक्स प्लस वाई का, एक्स स्क्वायर बरा एक्स प्लस वाई का स्क्वायर कहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है। तो दोस्तों आप लोग हल कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 175 है, कौन सी भिन्न संख्या को 13/5 में से घटाने पर परिणाम 1 आता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। आप लोग हल कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शालिनी, तनवीर और रशीद ने एक केक को साझा किया। शालिनी के पास 1/6 भाग था, तनवीर के पास 1/4 भाग तथा शेष भाग रशीद के पास। तो रशीद का केक का अंश क्या है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो कि 1/6 भाग है, 1/4, और इसका पता करना है। तो यानी इसका एलसीएम निकाल लो, जो इसमें से घटाइए इसमें से, उसके बाद जो बचेगा उसका किसका हो जाएगा, रसीद का हो जाएगा। तो आप लोग हल कीजिएगा। इसका आंसर देख ले तो ऑप्शन नंबर डी आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, 7/12। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 177 है कि दो संख्याओं का योग 9, उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है, तो उन संख्या में से एक है। तो दोस्तों दो संख्या है जो x प्लस वाई बराबर 9, उनके व्युत्क्रमों यानी x/y प्लस 1/y बराबर का योग कितना, 1/2। आप लोग हल कीजिएगा, ऊपर चला जाएगा x प्लस वाई बटा xy बराबर 1/2। x प्लस वाई का मान कितना है, 9, xy का मान निकाल लीजिए तो निकल जाएगा। दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 178 है, ये दो संख्याओं का योग 26 है, उनका अंतर 12 है, वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए दो संख्या का योग x प्लस वाई बराबर 26 है, उनका अंतर दिया गया है 12 दिया गया है। तो संख्या मान निकाल लीजिए, 2x बराबर कितना हो जाएगा, 8 ये 3 यानी 19 दूनी 38, पहली संख्या 38 हो गया, और दूसरी संख्या निकाल लो, उनके वर्गों का अंतर, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 169, ये दो संख्याओं का गुणनफल उनके वर्गों का इनके योग का 3 गुना तथा संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये एनटीपीसी में पूछा गया है, ये 179 का दोस्तों आप लोग बनाकर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आंसर, नहीं बनेगा अगला वीडियो में लेकर इसका आंसर आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि दो सहभागियों एम और एन एक कार खरीदी। एम ने बतौर अपने हिस्से की कार की लागत का दिया है 3/7 भाग भुगतान किया। एम ने एन की तुलना में इतना रुपया कम दिया, तो कार की लागत क्या है। तो जो दोस्तों एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आप लोग बनाइएगा, यदि किसी पिज़्ज़ा के 2/3 भाग का मूल्य इतना 300 रुपया हो, तो पिज़्ज़ा के 3 भाग का मूल्य क्या होगा। तो 2/3 भाग का मूल्य 300 रुपया है, तो एक भाग का निकाल लीजिए, उसके बाद 3/5 भाग का मान निकाल लीजिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 182 है कि एक प्लाईवुड के 0.23 सेंटीमीटर मोटाई वाले 472 टुकड़े एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। इस प्रकार बने स्तंभ की मिट्टी में ऊंचाई कितनी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों। चलिए अगला को आप लोग बनाइएगा, 6 अंकों की बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए इतना में से क्या जोड़ना चाहिए। 6 अंकों की बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए उसमें से क्या जोड़ना चाहिए दोस्तों, आप लोग देख लीजिए किस प्रकार बनाया गया। अगर मान लीजिए कि माना इतना संख्या x जोड़ने पर 6 अंकों की बड़ी संख्या प्राप्त होती है, तो बड़ी संख्या कौन सी होती है, 1 पर 5 ना 9 5 1 2 3 4 5 6 यानी 6 9 हो गया। आप लोग ये कीजिए 13 56 42 प्लस उसमें x जोड़ देते हैं, तो क्या जोड़ने पर इतना संख्या प्राप्त हो जाती है, x का मान निकाल लीजिए, ऑप्शन नंबर सी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो कि एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया है, जो 23.2/7 मीटर लंबाई की 15 छोटी छड़ों के जोड़कर एक बड़ी छड़ी बनाई जाती है, तो बड़ी छड़ की लंबाई कितनी है। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 4 अंकों की
बोला गया 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो एक पूर्ण वर्ग हो। तो 4 अंकों की छोटी संख्या यानी 1 पर 3 0, इसका फैक्ट एथी कर दीजिए दोस्तों, हल कीजिएगा वर्गमूल निकाल कर। तो इसका कितना आएगा, इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए वो पूर्ण वर्ग बन जाए, तो 1024। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 186 है। एक संख्या का 6/5 से गुणा करने पर इतना प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। मान लो संख्या 1 से 6/5 से गुणा करने पर 108/125 प्राप्त होता है। एक x का मान निकाल लीजिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक संख्या का 4/5 भाग उसके 3/4 भाग से 12 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों किसी संख्या का 4/5 भाग उसके यानी संख्या के 3/4 भाग से 12 अधिक है, तो आप लोग x का मान निकाल लीजिए। चलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा 240। अगला क्वेश्चन है कि एक संख्या के 1/5 भाग उसी संख्या के 2/3 से गुणा करने पर 480 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। करेक्ट आंसर दोस्तों इसका होगा ऑप्शन नंबर ए 60। चलिए अगला क्वेश्चन है 189। एक संख्या का 1/4 दूसरी संख्या के 3/8 के बराबर है। यदि पहली संख्या के 30 जोड़ा जाता है तो वह दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर हो जाती है। पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा, जो कि एनटीपीसी में क्वेश्चन ये पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है 190, जो कि 190 क्वेश्चन है। वह धनात्मक संख्या ज्ञात की जिसमें 15 जोड़ने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के व्युत्क्रम के 100 गुने के बराबर होती है। तो मान लीजिए कोई संख्या x है, उसमें से 15 जोड़ा जाता है तो मूल संख्या के व्युत्क्रम यानी 1/x के 100 गुने के बराबर हो जाती है। तो x का मान निकाल लीजिए दोस्तों। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 5, जो कि एनटीपीसी में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक संख्या में 3 अंक है जिनका आपस में योग 18 है। बीच वाला अंक अन्य 2 अंकों के योग के बराबर है। तो यदि संख्या के अंकों क्रम को उलट देने पर वो संख्या 297 अधिक हो जाती है, वो संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका करेक्ट आंसर 396 है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला क्वेश्चन 192 दिया गया है। यदि किसी धनात्मक संख्या को उसके वर्ग में से घटाया जाता है तो शेषफल 812 हो, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना संख्या 1 से उनके धनात्मक वर्गों का जो घटाया जाता है यानी x² में से संख्या को घटाया जाता है तो कितना प्राप्त, उसमें से माइनस 812 बराबर 0, यानी ये संख्या 812 प्राप्त होती है। तो शेष संख्या ज्ञात कीजिए, x का मान निकाल लीजिए। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 160 है। तो 4 क्रमागत विषम यानी पहला x है, दूसरा x+2 है, तीसरा x+4 है, प्लस x+6, ये विषम संख्या है, क्रमागत विषम संख्या। तो इसको ऐड कीजिएगा तो 160 आएगा। जो 60 का योग दिया गया, x का मान निकाल लीजिए, 37 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 2 संख्याओं का अंतर 14, उनके वर्गों का जो 56 संख्या ज्ञात कीजिए। मान लें संख्या अंतर x - y बराबर 14 दिया गया है और x² - y² बराबर 56 दिया गया है। तो दोस्तों संख्या ज्ञात कीजिए। तो a² - b² पर हल कीजिएगा, x + y का मान आ जाएगा। उसके बाद इसमें पुट करके हल कीजिएगा, x y का मान निकाल लीजिए, ऑप्शन नंबर ए आएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों 195। किसी संख्या के 1/2, 1/3, 1/5 का योग उस संख्या के से 12 अधिक है। मान लो संख्या x उसके 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/5 का जोड़ करना है, उस संख्या से 12 अधिक है, उस संख्या से 12 अधिक है। तो दोस्तों आप लोग हल कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर 195 का देख लेते हैं, बी क्या आएगा, बी आएगा 360। इस संख्या के इतना इसका योग जोड़िए, उसके बाद संख्या के 12 अधिक है, तो हल कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। तो दोस्तों 195 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, आप लोग बनाइएगा। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। डेली वीडियो देखने के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।